त्वमादिदेवा पुरुषा पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णश्च शंखः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्त्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में प्रातःकालीन बेला में उपस्थित हैं और हमारी जिज्ञासा है कि हम भगवत गीता ज्ञान के संबंध में जानें और अपना जो जीवन है वह सार्थक करें। तो इसी भावना के साथ हम नित्य आते हैं और हमारा जीवन सही दिशा में जाए। चूँकि ये जो शरीर है ये तो समय के साथ इसका विनाश निश्चित है। जो हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस संसार में, तो इस संसार में हमारी जो उपस्थिति है वह समय के साथ समाप्त होने वाली है। हम जो यहाँ पे व्यक्त हैं, प्रतीत हो रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, तो हम समय के साथ यहाँ से विदा होंगे। एक निश्चित अवधि हमारी है कि हम समय के साथ ही हमारी विदाई होनी है। अव्यक्त होना यहाँ से, व्यक्त हैं तब तक प्रतीत होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हमें निश्चित रूप से यहाँ से चलना है, यहाँ से अव्यक्त होना है, अप्रतीत होना है। तो जो समय या अवसर हमको मिला है वह भगवान श्री गोविंद के चरणों में बीत जाए। अगर उनकी बात को, उनकी वाणी को सुनने में हमारा समय बीत जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। ये सभी कर्मों से उत्तम और श्रेष्ठ कर्म है कि हम भगवान श्री गोविंद की शरण में जाकर के उनकी जो वाणी है उस पर चर्चा करें। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। अध्याय संख्या 16 और श्लोक संख्या 8। कल के सत्र में हम सभी ने श्लोक संख्या 7 पर चर्चा को समाप्त किया था, विराम दिया था। और जो आज की चर्चा है वह श्लोक संख्या 8 के विषय पर आधारित है। श्री भगवान ने कहा, असत्यम प्रतिष्ठितम ते जगदाहुर्नीश्वरम परस्परम संभूतम कि मन्यत काम है तुकम। हे अर्जुन, जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं, आसुरी प्रकृति के लोग हैं, उनका ऐसा कहना है कि ये जो संसार है इसकी प्रतिष्ठा नहीं है और ये संसार सत्य भी नहीं है और इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है और इस संसार की जो उत्पत्ति है वह स्त्री पुरुष के संयोग से होती है और इस संसार का एक ही उद्देश्य या कारण है
कि संसार में विषयों का उपभोग किया जाए। इसमें अप्रतिष्ठितम, संसार की प्रतिष्ठा नहीं, आश्रय नहीं है। असत्यम, ये संसार जो है सत्य नहीं है। अनीश्वरम, ये संसार बिना किसी सत्ता के है, बिना किसी ईश्वर के है। अपरस्परम संभूतम, स्त्री और पुरुष के संयोग से इस संसार की उत्पत्ति है। काम है तो कम, केवल विषय भोगों के भोगने के लिए इस संसार की उत्पत्ति हुई है, इस संसार है, इसका अन्य कोई उद्देश्य नहीं है। तो आसुरी संपदा के जो पुरुष हैं उनके बारे में श्री भगवान ने यहाँ पर 5 बातें कही, 5 तथ्यों का प्रकटीकरण किया। और ये पांचों जो तथ्य हैं ये विशेष हैं, उनकी मान्यता को प्रकट करते हैं। आसुरी संपदा के मनुष्यों की मान्यता को, उनके विचार को प्रकट, इस तरह के विचार अगर किसी व्यक्ति में आप देखें हैं तो समझना कि ये व्यक्ति आसुरी संपदा वाले गुणों अवगुणों से संपन्न है। आपने देखा होगा लोग तर्क करते हैं ना, परमात्मा के विषय में, संसार के विषय में और इस संसार के उद्देश्य के विषय में लोग अनेक प्रकार के तर्क करते हैं, तर्क देते हैं। तो चूंकि थोड़ा बहुत हमने अध्ययन कर लिया, थोड़ा बहुत संसार को जान लिया, तो संसार को थोड़ा बहुत जानकर हम संसार के विषय में तर्क आरंभ कर देते हैं। जहाँ तक हमारी समझ है, जहाँ तक हमारा बोध है, जहाँ तक हमारी जानकारी है, उस विषय को आधार मानकर संसार के विषय में अनेक प्रकार के तर्क करते हैं। आपने सामान्य रूप से लोगों को देखा होगा कि तार्किक हो जाते हैं वो लोग कि संसार में क्या है, कुछ नहीं है, संसार बेकार का है, इसमें दुख ही दुख है, इसमें ईश्वर कहीं नहीं है, परमात्मा कहीं नहीं है, ये संसार की कहीं प्रतिष्ठा नहीं है और संसार का एक ही उद्देश्य है, खूब धन पैदा करो और विलासतापूर्ण जीवन जियो, ये संसार का उद्देश्य है। ये संपूर्ण जो ये श्लोक है इसका एक संक्षेप भाव हमने आपके सामने दिया। संक्षेपता ये बात कही, ऐसा मानने वाले लोग हैं। तो ऐसा मानने वाले लोगों की बहुलता वर्तमान समय में है। आसुरी संपदा की बहुलता इस कलकाल में ज़्यादा है, बहुलता है, अधिक लोग इस तरह के विचार रखते हैं। तो आइए चलते हैं एक एक विचार को, आसुरी संपदा के मनुष्यों में जो असत्य विचार है, जिनका कोई आधार नहीं है, उस असत्य विचार में एक एक विचार की व्याख्या हम धीरे धीरे आरंभ करें। पहली क्या बात कहते हैं वो लोग, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम। इस संसार की प्रतिष्ठा नहीं है, इस संसार की प्रतिष्ठा नहीं है। देखिए ये संसार जो है, जगत जो है, जो हमको अपनी इंद्रियों और मन के तथा बुद्धि के द्वारा जो जगत हमको प्रतीत हो रहा है, वो जगत नित्य हमको आभासित होता है। इस संसार में जो कुछ भी क्रियाएं स्वतः हो रही हैं वो भी हमको आभासित होती हैं।
संसार में लोग प्रातः उठते हैं, शौच से स्नान करते हैं और अपने कार्य को चल देते हैं। तो असंख्य लोग असंख्य प्रकार के कर्म करते हैं। अब इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा जगत, जगत इतना बड़ा, और इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं तो उसकी प्रतिष्ठा कहाँ पे है? सामान्य रूप से तो प्रतिष्ठा दिखती नहीं। कहाँ प्रतिष्ठित है ये? इसका आश्रय कहाँ पे है? क्या इसका आधार है? तो वैज्ञानिकों ने बताया ये अपनी दूरी पे घूमा करता है। जो ये संसार है, जगत है, यह निरंतर घूमा करता है। पृथ्वी घूमा करती है, इससे दिन रात हुआ करते हैं, आदि आदि बातें इस जगत संसार के संबंध में वैज्ञानिकों ने बताई। लेकिन प्रतिष्ठा कहाँ इसकी है? कहाँ पर टिका हुआ है ये? कहाँ पर इसका आश्रय है? इसका जो सम्यक उत्तर है, इसकी जो सम्यक समझ है कि कहाँ आश्रय इसका है, जैसे हमारा सभी का एक आश्रय होता है। हम अपने घर को आश्रय मान लें, जहाँ पर हम रहते हैं, या किसी व्यक्ति को आश्रय मान लें, जहाँ पर हम जा कर के सुख और शांति का आभास करते हैं, उसको आश्रय मान लें। या विषय भोग को आश्रय मान लें, विषय भोग को आश्रय मान लें कि विषय भोग ही हमारे आश्रय हैं। तो कोई आश्रय तो मानना पड़ेगा हमको, किसी प्रकार का आश्रय हमको मानना पड़ेगा कि प्रतिष्ठा है। लेकिन संसार का जो आश्रय है, संसार की जो प्रतिष्ठा है, वह हमको प्रतीत नहीं होती, वह व्यक्त नहीं है, व्यक्त नहीं है। जो चीज़ व्यक्त नहीं होती, प्रतीत नहीं होती, उस अव्यक्त और अप्रतीत वस्तु, सत्ता या विषय के बारे में जो प्रतिष्ठा है, वह भी छिन्न भिन्न हो जाती है। क्या प्रतिष्ठित है ये? तो प्रतिष्ठा इसकी नहीं है। तो चूंकि शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, प्रतिष्ठा कैसे है, कैसे ये जगत प्रतिष्ठित है, किसी सत्ता के द्वारा तो प्रतिष्ठित है ही। इतना बड़ा संसार है जहाँ पर विशाल जलाशय समुद्र के रूप में उपस्थित है, जिसकी प्रतिष्ठा अचल है, अप्रतिष्ठितम अचलम, जिसकी प्रतिष्ठा जो है अचलम अप्रतिष्ठितम, जिसकी प्रतिष्ठा अचल है, वो चलायमान नहीं होती। उसका जो जल है वह कभी समाप्त नहीं होता। जल की प्रतिष्ठा अचल, समुद्र अचल है, प्रतिष्ठित है। वैसी ही जो मिट्टी है इस जगत में, जो धरती है, वह भी प्रतिष्ठित है, वह भी जल में प्रतिष्ठित है। जैसे मिट्टी तो जल में घुल जाती है, कुछ भाग घुलता, कुछ नीचे बैठ जाता है, लेकिन जल में होते हुए भी ये जो पृथ्वी है ये प्रतिष्ठित है। जहाँ पर पृथ्वी को एक निश्चित सीमा तक खोदेंगे तो नीचे आपको जल मिलेगा। क्या मिलेगा? जल मिलेगा नीचे खोदने पर।
अब नीचे खोदने पे जल तो मिलेगा, तो ये ठोस पृथ्वी प्रतिष्ठित कैसे है? जल में प्रतिष्ठित है, जल में प्रतिष्ठित है। जल भी है, पृथ्वी भी है। जल की इतनी प्रतिष्ठा है कि वह कभी समाप्त नहीं होता। पृथ्वी की इतनी प्रतिष्ठा है कि वो उसका कभी अभाव नहीं होता, आश्रय विहीनता नहीं होती उसकी। अगर पृथ्वी आश्रय विहीन हो जाए तो हम सभी बिना आधार के हो जाएं, हमारी सबकी मौत हो जाए, मृत्यु हो जाए। पृथ्वी हमको धारण करती है और पृथ्वी धारण करने के साथ में हमारा भरण पोषण का कारण भी है। वो वनस्पतियों का जो उगती हैं पृथ्वी पे और जो जल रहता है, उनको जीकर ही मनुष्य, उनको पीकर ही मनुष्य जीवित रहता है, अन्न ग्रहण करके और जल पी करके। और तीसरा जो कारण है वह वायु है। वायु की प्रतिष्ठा कहाँ है? वायु कहाँ रहती है? वायु सर्वत्र गम है, सर्वत्र रहती है। तो अगर वायु की प्रतिष्ठा न हो, वायु की प्रतिष्ठा न हो, तो हम सब कैसे जीवित रह सकते हैं? बिना वायु के कोई भी व्यक्ति कुछ क्षण जीवित रह सकता है। जल के बिना तो कुछ दिन चल सकता है, भोजन के बिना कुछ दिन चल सकता है, लेकिन वायु के बिना मनुष्य का जो जीवन है वह कुछ क्षण के लिए है। तो वायु की प्रतिष्ठा है। अग्नि भी सर्वत्र है, अग्नि भी सर्वत्र है और वह सर्वत्र व्याप्त अग्नि हम सभी को प्रतीत भी होती है और प्रतीत नहीं भी होती। यहाँ पे अग्नि है, यहाँ पर अग्नि है, और अग्नि वहाँ पर भी है जहाँ वो प्रतीत हो रही, जहाँ वो जल रही है। वह अप्रकट रहकर प्रकट है, वह अव्यक्त रहकर व्यक्त है। वह हमको दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन उसका आभास हमको होता है। तो इस प्रकार अग्नि की प्रतिष्ठा भी है और आकाश की प्रतिष्ठा तो आप देख ही रहे हैं। विस्तृत आकाश, जिसकी सीमा का परिमापन अभी तक नहीं हो सका, वो यहाँ भी है। वही आकाश यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर भी उसकी प्रतिष्ठा है। तो प्रतिष्ठित है। जल भी प्रतिष्ठित है, वायु भी प्रतिष्ठित है, धरती भी प्रतिष्ठित है, आकाश भी प्रतिष्ठित है, अग्नि भी प्रतिष्ठित है। कोई बिना प्रतिष्ठा के नहीं है। ये संसार जो है प्रतिष्ठा के साथ में ही आश्रय है इसका। हमारा भी आश्रय है। अच्छा, हम कहाँ रहते हैं? हमारी प्रतिष्ठा कहाँ, हम कहाँ रहते हैं? हमारा आश्रय कहाँ पे है? तो हमारा आश्रय धरती पृथ्वी है। वायु, जल, अग्नि, आकाश, ये इनसे कारण भी हमारी प्रतिष्ठा है। हमारा जीवन उन्हीं कारण है ना। इसलिए हमारी प्रतिष्ठा, हमारा जो आश्रय है, हमारा जो आधार है, वह ये पांचों तत्व भी हैं जिनसे हम प्रतिष्ठित भी हैं। और ये समग्र जगत जो है इससे ही, इनके द्वारा ही निर्मित होता है। तो परंतु जो आसुरी संपदा को प्राप्त मनुष्य हैं, वे ऐसा कहते हैं कि इस जगत की प्रतिष्ठा नहीं है।
उनके मन में विचार दृढ़ होता है कि इसकी प्रतिष्ठा स्तर नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही चल रहा है। अप्रतिष्ठा वाली बात भी हमने कही, और जो अप्रतिष्ठा वाली बात भी समझी आपने कि ये विचार चल जाए, मन में चलता रहे कि प्रतिष्ठा कहीं नहीं है, तो तुम कहाँ प्रतिष्ठित हो? जो तुम आप ये अवधारणा कर रहे हैं कि ये जगत जो है अप्रतिष्ठितम है, जगत का आश्रय कुछ नहीं है, तो आपका आश्रय कहाँ है? ये प्रश्न उससे करेंगे तो उसका उत्तर नहीं दे पाएगा। वो आश्रय है, इस जगत का आश्रय है, लेकिन आशी संपदा के लोगों का ये मानना है कि वो जगत का कोई आश्रय नहीं है, आश्रय नहीं है, बिना आश्रय के है। इसलिए अप्रतिष्ठितम पद कहा श्री भगवान ने। आशी संपदा के जो मनुष्य हैं वे इस जगत को अप्रतिष्ठितम मानते हैं, बिना आश्रय का मानते हैं। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर कही। और दूसरी बात कही कि आसुरी संपदा को मानने वाले महानुभाव ये मानकर चलते हैं कि ये संसार जो है वह सत्य नहीं है। हमको संसार में जो कुछ प्रतीत होता है, तो संसार में वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थितियों की प्रतीति निरंतर हो रही है, निरंतर बने रहते हैं ना। वो इसे कहें कि अमुक घटना वहाँ पे हमने देखी थी, तो घटना घटी ना इसलिए देखी थी आपने। अमुक घटना के बारे में हमने सुना था, वो कभी घटी होगी तभी सुना था हमने, और वो घटना सत्य नहीं है, तो उसमें असत्यता है, इसलिए सत्य नहीं है। अब ये संसार जो हमको प्रतीत हो रहा है, हमको दिख रहा है, तो अगर दिखता नहीं, इसका आभास नहीं करते, हम आभास ही नहीं करते इसका, तो आभास न करने के कारण इसकी ना तो प्रतिष्ठा होती और न ये सत्य के स्वरूप में कभी प्रतिष्ठित होता। सत्य नहीं लगता ये। हमारा जो घर है, हमारा जो आवास है, या अन्य समाज में जो लोग रह रहे हैं उनके आवास हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा तो है ही कहीं न कहीं, आश्रय उनका है, उनकी नींव कहीं है। तो ये जगत जो प्रतीत हो रहा है, जिसका हम आभास कर रहे हैं, वह जगत वास्तव में है, परिवर्तनशील है, विकारी है, तो दूसरी बात हो गई। यह तथ्य को दूसरी ओर ले जाना है कि ये जगत जो है वो नित्य नहीं है, विनाशशील प्रकृति का है, नित्य परिवर्तन इसमें हुआ करता है, और यह जगत निरंतर विकारी होने के कारण इसका नित्य परिवर्तन हुआ करता है। तो जो नित्य परिवर्तन हुआ करता है, तो नित्य परिवर्तन के कारण ये विकारी है। लेकिन हमको तो सत्य प्रतीत होता है ना, इससे हम व्यवहार करते हैं, इसमें रहते हैं, इसमें हम चलते फिरते हैं, हमारा समग्र परिवार रहता है, समाज रहता है, पूरा राष्ट्र रहता है, पूरे विश्व के लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं। तो पृथ्वी है,
ये प्रतिष्ठा भी इसकी है और इसकी सत्यता भी है। विकारी भाव तो अलग ही विकार है। ये संसार में जो सब चीज़ें हैं वह समय के साथ परिवर्तनीय है, वो तो दूसरी बात हो गई। लेकिन यहाँ पे जो बात है कि सत्य जगत सत्य नहीं है, आप जो अप्रतिष्ठित है, तो दोनों बातें आशी स्वभाव के लोग मान कर चलते हैं। क्या करते हैं? आशी स्वभाव के जो लोग हैं इस बात को मान कर चलते हैं कि इस जगत की प्रतिष्ठा नहीं है। लेकिन इस जगत की प्रतिष्ठा भी है और हमारा व्यवहार इस जगत से होता है, इसलिए ये सत्य भी है, सत्य भी है। आशी संपदा के लोग मानते हैं न तो प्रतिष्ठा इसकी है और न ही ये सत्य है। ये पूरा जगत असत्य का असत्य ही है, सत्य नहीं है। तो ये भाव आशी संपदा वाले व्यक्तियों के अंदर विशेष रूप से रहता है। वो इसी का तर्क देते हैं। वो लोग तर्क जब करेंगे कहीं कहाँ प्रतिष्ठित है ये, और इसमें सत्यता क्या है? अरे जिस जगत में आप रह रहे हैं वो तो सत्य ना होता तो आपकी प्रतिष्ठा नहीं होती, आप रह ही नहीं पाते यहाँ पे। जहाँ से सत्य असत्य प्रति असत्य हो जाता है। अगर जैसे किसी नदी में पुल बना हो तो पुल प्रतीत होता है ना, और अगर उस पुल पर हम पैर रखें और नदी में गिर जाएं, नदी में गिर जाएं, तो कहेंगे पुल प्रतीत तो हो रहा है लेकिन असत्य है, वो उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। उस पर जब चलते हैं तो नीचे गिर जाते हैं, उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। क्योंकि जल में पुल प्रतीत तो होता है लेकिन चलने पर वो कार्य नहीं आता, वो हम नीचे गिर जाते हैं। वहाँ ऐसी स्थिति है जगत की नहीं है। जगत है, प्रतिष्ठित भी है और हम इससे व्यवहार भी करते हैं, इससे हम व्यवहार भी करते हैं, बर्ताव करते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं। इस कारण प्रतिष्ठित भी है और सत्य भी है। लेकिन जो आश्रय संपदा और स्वभाव के लोग हैं वो इस जगत को प्रतिष्ठित नहीं मानते और इसको असत्य मानते हैं। ये बात श्री भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसा कहे कि ये संसार जो है वह प्रतिष्ठा वाला नहीं है, ऐसे ही है, इसका कोई आधार नहीं है, तो आधार ना मान